नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे लोक देवता यानी कम से कम 20-30 लोक देवता पढ़ लिए थे। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। 5-7 लोक देवता और बचे हैं दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो पढ़ लेते हैं। और बाकी बचे हुए लोक देवता दोस्तों जनजात यानी हम राजस्थान की जब जनजातियां पढ़ेंगे तब जनजातियों में पढ़ लेंगे। तो आइए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण लोक देवता है जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है, वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इन लोक देवता का नाम है गौतमेश्वर ऋषि, यानी इनको कहते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा दोस्तों नाम एक ही है, लेकिन तीनों के मंदिर अलग अलग जगह है। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर और गौतम ऋषि। गौतमेश्वर और गौतम ऋषि, यानी आप तीनों को ए बी सी पार्ट में बांट सकते हैं। ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तीनों के अलग अलग मंदिर है। बस मंदिरों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी ये नाम यानी भूरिया बाबा का ही नाम गौतमेश्वर है, गौतमेश्वर का नाम ही गौतम ऋषि है। पहली बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ तीनों की एक ध्यान रखना कि मीणा जनजाति के आराध्य देव है। मीणा जनजाति के आराध्य देव, यानी मीणा जनजाति के आराध्य देवता पूछे ना दोस्तों तो कौन से आ जाएंगे? भूरिया बाबा आ जाएंगे। मीणा जनजाति कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाती। मीणा जनजाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती, झूठी कसम नहीं खाती। दो फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, नहीं खाते। अब दोस्तों एक एक पार्ट में बांटेंगे और एक एक पार्ट में सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों के मंदिर अलग अलग है। जैसे भूरिया बाबा का है तो ये आपका पाली में पड़ जाएगा, नाना रेलवे स्टेशन। इनका पड़ जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़ में, अंडोल प्रतापगढ़ में। जबकि इनका मेला पड़ जाएगा पोसलिया सिरोही में। तो ये तीनों अलग अलग है और तीनों के मेले भी अलग अलग भरेंगे दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं इनको सेपरेट पढ़ा रहा हूँ, सेपरेट ही प्रश्न पूछा जाता है। और कौन कौन से प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे गए उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। यानी भूरिया बाबा का नाम गौतमेश्वर है, गौतमेश्वर का नाम गौतम ऋषि है। ध्यान रखना, गौतम से ये मत कर देना, क्योंकि एक गौतम और भी हुआ है। गौतम कौन हुआ है? तो गौतम का ही नाम आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ से गौतम बनने की जो सिद्धार्थ, यानी ये बुद्ध का भी नाम गौतम था दोस्तों। ये बुद्ध नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक है, उनका नाम भी गौतम था, यानी उनके गौतम नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वो गौतम नहीं है दोस्तों, ये गौतम ऋषि अलग है। तो ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, भूरिया बाबा, यानी भूरिया बाबा। अब ये बात मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि मीणा जनजाति के आराध्य देव है दोस्तों, ये तीनों में एक सेम बात है, बस इनका अलग क्या पड़ता है। तो दोस्तों भूरिया बाबा पूछे या भूरिया देव पूछे दोस्तों, एक ही बात है, भूरिया देव। इनका मंदिर कहां पड़ता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, नाना रेलवे स्टेशन पाली में पड़ता है। नाना रेलवे स्टेशन, और ये नाना रेलवे स्टेशन कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, पाली में पड़ता है। बस इतना ही ध्यान रख लेना। अधिकांश एग्जाम में कम से कम 10 बार प्रश्न ये रिपीट हो चुका है, बस यही पूछा हुआ है कि भूरिया बाबा का मंदिर कहां पड़ता है? तो नाना रेलवे स्टेशन पाली में। अब थोड़ा विस्तृत व्याख्या भी कर देता हूं, थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जामिनर सिरफिरे आने लगे हैं। सिरफिरे एग्जामिनर है, वो सिरफिरे प्रश्न पूछ देते हैं। अब दोस्तों ये मंदिर पाली में पड़ता है, लेकिन इसी के पास में 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर, हालांकि उस पहाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी माना जाता है कि एक चोटीला पर्वत है, उस चोटीला पर्वत पर पड़ता है ये चोटीला पर्वत, यानी ऐसा माना जाता है कि चोटीला पर्वत पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये चोटीला पर्वत तो दोस्तों सिरोही में है, ये ध्यान रख लेना। बस फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जाम हमें गोला काला करना है, गोले का लेंगे, यानी सिरोही और पाली की सीमा पर है, लेकिन अधिकांश भाग सिरोही में आने की वजह से इसे सिरोही में माना जाता है, जबकि मुख्य मंदिर तो यहीं पड़ जाता है। आप भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूरिया बाबा का मंदिर किस पर्वत पर पड़ता है, तो चोटीला पर्वत उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों। आरपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इनका मंदिर दोस्तों सुकड़ी नदी के किनारे माना जाता है। सुकड़ी नदी के किनारे, ये ध्यान रखना दोस्तों। चोटीला पर्वत सिरोही में, और सिरोही से आप सभी जानते हैं कि ये सिरोही यानी 10 किलोमीटर दूर है, और यहां से सुकड़ी नदी के किनारे माना जाता है दोस्तों। इस सुकड़ी नदी को 2 उपनामों से जानते हैं दोस्तों।
भूगोल में हो सकता है आपने पढ़े हो और नहीं पढ़े हो, तो आज मैं बता देता हूं दोस्तों, शायद ही पढ़े हो आपने पहले। इसको कहते हैं गंगा नदी की पावनी, गंगा नदी की पावनी, गंगा नदी की पावनी कहते हैं दोस्तों इसे। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा पतित कहते हैं इसे, गंगा पतित। दो फैक्ट ये ध्यान रख लेना सुगड़ी नदी से संबंधित। प्रश्न पूछा जाए कि भूरिया बाबा का मंदिर कहां पड़ता है, तो नाना रेलवे स्टेशन उत्तर पाली रहना चाहिए दोस्तों, सिरोही किसी हालात में नहीं आएगा। लेकिन पर्वत पूछे जाएगा तो चोटीला पर्वत उत्तर आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर पूछे किस नदी के किनारे पड़ता है, हालांकि सुगड़ी नदी यहां से होकर गुजरती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछे कि सुगड़ी नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, तो भूरिया बाबा का मंदिर पड़ता है दोस्तों। इस सुगड़ी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा की पावनी या गंगा पतित कहते हैं दोस्तों। गंगा में मिलने वाली अग्रणी नदी है दोस्तों, इसलिए कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ मेला कब बढ़ता है, मेला 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में बढ़ता है दोस्तों। अब ये 13 से लेकर 15 तारीख के कब बढ़ता है दोस्तों, तो ध्यान रखना 13 से लेकर 15 अप्रैल के मध्य बढ़ता है। कुछ किताबें 14 में मानती है, लेकिन आप पर्टिकुलर ये माने दोस्तों। भूरिया बाबा से संबंधित 4 फैक्ट है, 4 फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। एक और ध्यान रखना, यहाँ एक पाप कुंड, यानी यही एक पाप कुंड, या इसी पाप कुंड को कह देते हैं दोस्तों, जिसका नाम है गंगोद कुंड भी स्थित है, गंगोद कुंड। यानी इस मंदिर के पास में पाप कुंड व गंगोद कुंड भी स्थित है दोस्तों। तो ये 5 फैक्ट है भूरिया बाबा से संबंधित। बस भूरिया बाबा ही बड़े हैं दोस्तों, दो बाकी तो यानी गौतम ऋषि की तो 1 लाइन है और गौतमेश्वर की 2 लाइनें हैं। तो ये ध्यान रखना, भूरिया बाबा या भूरिया देव नाना रेलवे स्टेशन पाली चोटीला पर्वत सिरोही के पास में पड़ता है, यानी मंदिर माना जाता है। हालांकि ये तो 10 किलोमीटर दूर है, सुगड़ी नदी के किनारे है। सुगड़ी नदी के 2 नाम बताए हैं, गंगा नदी की पावनी या गंगा पतित दोस्तों। पाप कुंड या गंगोद कुंड इस मंदिर के किनारे पड़ता है दोस्तों। तो ये थे भूरिया बाबा। अब दोस्तों दूसरे बाबा पढ़ लेते हैं, यानी जिनका नाम है गौतम ऋषि। गौतमेश्वर पढ़ लेते हैं पहले, बड़े हैं दोस्तों गौतमेश्वर, गौतमेश्वर ऋषि, गौतमेश्वर ऋषि, ऋषि नहीं दोस्तों, गौतमेश्वर ध्यान रखना, गौतमेश्वर। गौतमेश्वर ध्यान ये रखेंगे दोस्तों, गौतमेश्वर मंदिर कहां पड़ता है, तो ये ध्यान रखना अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़। बस 1 लाइन को ध्यान रखना दोस्तों। आज तक ये प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ कि गौतमेश्वर का मंदिर कहां पड़ता है, अरनोद प्रतापगढ़ में। प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, उस पर स्टार लगाना। ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों, तो मेला उनका बढ़ता है अप्रैल माह में, जबकि इनका बढ़ता है वैशाख में। ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल एकादशी से, वैशाख शुक्ल एकादशी से वैशाख के बारे में महीना आता है दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक, यानी वैशाख की शुक्ल पक्ष की 11 से मेला बढ़ता है और जेठ की कहते हैं कि कृष्ण द्वितीया तक मेला बढ़ता है। लेकिन ये भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न ये पूछा जाता है, स्टार लगाओ दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, इनका मुख्य मेला कब बढ़ता है, बस ये पूछा जाता है, मुख्य मेला। तो इनका मुख्य मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, गौतमेश्वर का मुख्य मेला कब बढ़ता है, तो वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों। अब इस मेले की एक विशेषता है दोस्तों, इसे संज्ञा दी जाती है, यानी इसे कहते हैं संज्ञा। बस ये प्रश्न दोस्तों कम से कम आज से पहले 7 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी अब तक गौतमेश्वर से प्रश्न जो पूछा गया वो यही प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसे मीणा जनजाति का लक्खी, यानी मीणा जनजाति के लाखों लोग आते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मीणा जनजाति का लक्खी मेला, मीणा जनजाति का लक्खी मेला दोस्तों, लक्खी मेला। बस ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहां पड़ता है, तो दोस्तों यहां पड़ता है। मीणा जनजाति का यानी लाखों श्रद्धालु आने के कारण क्या कहा जाता है, तो मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है। मैंने ए से लेकर जेड तक बताने का प्रयास किया। गौतमेश्वर का मुख्य मंदिर कहां पड़ता है, तो अरनोद प्रतापगढ़ में। मेला कब पड़ता है, तो वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक बढ़ता है दोस्तों। इनका पूछे ना दोस्तों, आप तो सिर्फ ये फैक्ट याद रख लेना, मुख्य मेला कब बढ़ता है, तो मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन
मीणा 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 जनजाति के लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों लाखों श्रद्धालु आने के कारण इसे कहते हैं मीणा जनजाति का लक्की मेला। अब आपके मन में ये आएगा दोस्तों, राजस्थान का लक्की मेला किसे कहते हैं? तो ये भी नोट लगाकर लिखना चाहो तो लिख लो, राजस्थान का लक्की मेला, राजस्थान का लक्की मेला। तो राजस्थान का लक्की मेला दोस्तों केला देवी करौली में पड़ता है, केला देवी करौली, और यहां एक पर्वत पड़ता है, उस पर ये मेला लगता है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर में पड़ती है दोस्तों, बस ये ध्यान रख लेना। दोनों फैक्ट, ये दोनों ही प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, अब से पहले बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये मैं कह रहा हूं कम से कम 7 बार प्रश्न आया हो अब तक, 1990 से लगाकर 2021 तक कम से कम 7 या 8 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि मीणा जनजाति का लक्की मेला कहां पड़ता है? तो मीणा जनजाति का लक्की मेला यहां पड़ता है दोस्तों। कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बस 2 ही लाइनें आप याद रख लेना, राजस्थान का लक्की मेला केला देवी करौली, त्रिकुट पर्वत पर। तो आई होप आपको गौतमेश्वर कंप्लीट है दोस्तों। अब तीसरा नाम आता है दोस्तों इनका, गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि से कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों, बस गौतम ऋषि से आप एक या लाइन याद रख लेना, गौतम ऋषि का मंदिर है ना वो कहां पड़ता है? बस गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का मंदिर पड़ता है दोस्तों, ये वैसे तो आप एक लाइन में याद रख लेना, पोसलिया गांव सिरोही में, पोसलिया सिरोही में। बस 3 ही बातें याद रखनी दोस्तों। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर और गौतम ऋषि। भूरिया बाबा या इनका यूं कह सकते हैं कि मीणा जनजाति के आराध्य देव कहलाते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाती। अब आते हैं भूरिया बाबा पर, भूरिया बाबा कह लो, भूरिया देव कह लो दोस्तों। इनका मुख्य मंदिर नाना रेलवे स्टेशन पाली के पास में। लेकिन पर्वत पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना चोटीला पर्वत, लेकिन चोटीला पर्वत पड़ता कहां है? सिरोही में पड़ता है। फिर भी आप उत्तर ये लगाएंगे दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखें किस नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे। सुकड़ी नदी के 2 उपनाम कौन कौन से हैं? तो सुकड़ी नदी के 2 उपनाम है दोस्तों, गंगा की पावनी और गंगा पतित। अब दोस्तों दूसरा आता है गौतमेश्वर ऋषि, गौतमेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर ज्येष्ठ द्वितीय तक इनका मुख्य मेला कब बढ़ता है? तो मुख्य मूल्य बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को मेला भरने के कारण यहाँ मीणा जनजाति के लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों श्रद्धालु आने के कारण इस मेले को मीणा जनजाति का लक्की मेला कहते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति का लक्की मेला ये हुआ। तो राजस्थान का भी लक्की मेला कौन सा होता है? तो राजस्थान का लक्की मेला होता है दोस्तों केला देवी करौली में। नेक्स्ट पूछा जाता है गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का मेला कहां बढ़ता है? तो पोसलिया सिरोही में। तो ये थे दोस्तों गौतम ऋषि से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते थे वो संभावित प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब आप अगर एक वीडियो से देखकर अच्छे से नोट डाउन करते हैं तो आपका सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। अब एक नए लोक देवता पढ़ लेते हैं दोस्तों, आइए हेडिंग डाल लेते हैं। छोटे से लोक देवता हरि बाबा, आपने नाम सुना हुआ हरिराम बाबा, हरिराम बाबा। कम ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी लोक देवता पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी 30-40 पढ़ रहे हैं तो इनमें मुख्य सल्टा देते हैं दोस्तों। हरिराम बाबा, तो दोस्तों ध्यान रखना इनका पहली बात तो जन्म, तो इनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। 1902 ईस्वी में हुआ था। 1902 ईस्वी में जोरडा गांव में हुआ था दोस्तों, जोरडा गांव। और जोरडा गांव कहां पड़ता है? तो दोस्तों नागौर में पड़ता है। जोरडा गांव नागौर में पड़ता है दोस्तों। और ये ध्यान रखना नागौर और चूरू की सीमा पर पड़ता है, लेकिन मुख्य जो जिला पूछे तो नागौर ही आएगा। अगर कभी कभार परीक्षा में नागौर नहीं दिया जाए तो उत्तर चूरू आ जाना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था राम नारायण, राम नारायण। नेक्स्ट दोस्तों पिता है तो माता भी होगी, माता का नाम है चंदनी देवी, चंदनी देवी। नेक्स्ट दोस्तों अगर पूछा जाए जहरीले जानवर के डंस का इलाज, जहरीले जानवर के डंस का इलाज मंत्रोच्चार से, यानी जहरीले जानवर यानी सांप है, कोई बिच्छू है, अगर वगैरह कोई काट लेता है तो दोस्तों उसका, यानी हमने देखा था कि तेजाजी के भोपे तो क्या चूस कर जहर को बाहर निकालते थे, जबकि इनके जो भक्त है यानी इनके जो भोपे होते हैं दोस्तों वो मंत्रोच्चार से जहरीले जानवर के डंक का इलाज कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखना इनके मंदिर में बम्बी की पूजा होती है। इनके मंदिर में सांप के बम्बी की पूजा,
सांप के बम्बी की पूजा। ये ध्यान रखना दोस्तों, यानी इनके मंदिर में इनकी फोटो की पूजा नहीं होती, जबकि सांप की बम्बी की पूजा होती है दोस्तों। इनका मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी मेला, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पंचम तक बढ़ता है। मुख्य मेला तो दोस्तों पंचमी को होता है, यानी मुख्य मेला बढ़ता है तो वो पांचवी, लेकिन चौथ को मेला बढ़ता है दोस्तों। चौथ के दिन, यानी चतुर्थी के दिन मेला जागरण वगैरह होता है और पंचमी के दिन मेला बढ़ता है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। तो ये है हरिराम बाबा। जन्म कब हुआ? तो 902 ईस्वी है, ध्यान रखना, विक्रम संबंध नहीं है। ईस्वी में जोरडा गांव है नागौर में। पिता का नाम राम नारायण, माता का नाम चंदनी देवी। जहरीले जानवर के डंस का इलाज मंत्रोच्चार से करने वाले लोक देवता कौन थे? हरिराम बाबा। दोस्तों अलग अलग है। नेक्स्ट है, इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा होती है। मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचम को मेला बढ़ता है दोस्तों। मुख्य मेला, यानी अगर फिर भी ऑप्शन दोनों में आ जाए तो दोस्तों पंचमी पे टिक कर देना, पंचमी सही मानी जाती है। तो ये थे दोस्तों, आज मैंने 2 लोक देवताओं के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में अगर 1-2 वीडियो में हमारे लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। यह वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।